जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग मिराज 2000 के बारे में समझने वाले हैं। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिसे कि भुला पाना हमारे देश के लिए असंभव है। उस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, जिसे कि हम लोग पुलवामा हमला के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिराज 2000 के बारे में समझ लेते हैं। मिराज 2000 की उत्पत्ति फ्रांस में हुई है। ये कहाँ का विमान है? ये फ्रांस का विमान है। फ्रांस में दसॉल्ट नाम की एक कंपनी है जो कि मिराज 2000 को बनाने का काम करती है। मिराज 2000 को कौन बनाता है? दसॉल्ट। ये कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे दसॉल्ट मिराज भी लिखा होता है। दसॉल्ट मिराज 2000, दसॉल्ट मिराज, इस तरीके से लिखा होता है। आखिर उसमें दसॉल्ट क्या है? दसॉल्ट एक कंपनी है जो कि इस मिराज को बनाने का काम करती है। इस विमान को जो बनाती है वो कंपनी का नाम है दसॉल्ट। और ये कहाँ की कंपनी? ये फ्रांस की कंपनी है। ये एक लड़ाकू विमान है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लड़ाकू विमान। प्रथम उड़ान 10 मार्च 1978 को भरी थी। जो प्रथम उड़ान कब उड़ी थी? 10 मार्च 1978। ठीक है। अब इसकी स्पीड की बात करते हैं। इसका स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका स्कैनिंग रेंज 145 किलोमीटर है। इसका स्कैनिंग रेंज समझिए, 145 किलोमीटर। स्कैनिंग रेंज इसका बहुत कम है। स्कैनिंग रेंज इसका बहुत कम है। देखिए, इतने से स्कैनिंग रेंज में क्या स्कैन कर पाएगी? इसका स्कैनिंग रेंज ही बहुत कम है। यही इसमें सबसे बड़ी खराबी है। इसका स्कैनिंग रेंज बहुत ही ज्यादा कम है। और इस विमान को बनाना भी धीरे धीरे कंपनी बंद कर दी है। दसॉल्ट कंपनी अब इस मिराज को नहीं बनाती है। इस विमान को बनाना अब बंद कर दिया गया है। देखिए, कारगिल की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारगिल की लड़ाई में भी ये शामिल हुई। पहाड़ी एरिया में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब इसमें वेरिएंट भी बहुत सारे होते हैं। इसका कोई एक ही वेरिएंट नहीं है मिराज 2000, इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं। जैसे कि देखिए, मिराज 2000C, मिराज 2000B, मिराज 2000N, मिराज 2005A, मिराज 2000D, मिराज 2000E, इसके बहुत से वेरिएंट हैं। दसॉल्ट कंपनी अब इस विमान को बनाना बंद कर दिया, फिर भी भारत 24 मिराज खरीद रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि आगे आने वाले समय में मिराज के जो पार्ट्स होंगे वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दसॉल्ट कंपनी इसको बनाना ही बंद कर दी है। और जब कंपनी इसे बनाना बंद कर देगी तो इसका पार्ट्स कहाँ मिलेगा? मान लीजिए उसका इंजन खराब हो गया, तो अब उसका इंजन कहाँ से मिलेगा? अब तो कंपनी तो बनाना बंद कर दी है, तो अब उसको इंजन कहाँ से मिलेगा? तो भारत 24 खरीद के रख ले रहा है, और बहुत ही ज्यादा सस्ते कीमत में, बहुत ज्यादा सस्ते कीमत में इसको खरीदा जा रहा है मिराज को। ताकि मान लीजिए कि किसी दूसरे जहाज का हम लोग का क्या इंजन खराब हो गया तो उसका इंजन निकाल के लगा लेंगे। उसका प्रोपेलर खराब हो गया तो तुरंत निकाल के लगा लेंगे। मोदी जी भी बहुत तेज हैं। अब तक तो खरीद भी लिए होंगे। ये पहले की घटना है कि उसको खरीदने वाले थे, अब तक तो खरीद भी लिए होंगे। उतना ध्यान पे नहीं है कि उसका क्या किए हैं। चलिए, हम लोग अब अपना आगे समझते हैं। ठीक है। 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने भारत देश में आकर छुपकर भारत के जवानों पर हमला किया, और करीब 2:30-3 बजे के करीब में यह हमला किया गया, जिसमें हमारे भारत देश के 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद जो भारत की जनता थी उनसे ब्लड में गुस्सा दौड़ रहा था। जनता के, भारत देश की जनता के ब्लड में गुस्सा दौड़ रहा था। जनता सक्षम थी आतंकवादियों पर हमला करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। हमारे भारत देश की जनता इतनी सक्षम थी, और भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि इसका बदला लिया जाए, आतंकवादियों से इसका बदला लिया जाए। हमें भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अभी भी वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अगर भूल से भी देर हो गई होती उस चीज का बदला लेने में, उस घटना का बदला लेने में आतंकवादियों से, शायद आज हमारे बीच प्रधानमंत्री पद पे नरेंद्र मोदी नहीं होते। भारत का हर एक बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर एक व्यक्ति के अंदर अब एक ही लक्ष्य था बस, कि पाकिस्तान में आतंकवादियों से बदला लिया जाए, पाकिस्तान पे हमला किया जाए, आतंकवादियों से बदला लिया जाए। बस एक ही चीज की भावना थी। अभी कुछ नहीं करना है, हर चीज बंद। पहले, सबसे पहले जो है वो हमें आतंकवादियों से बदला लेना है। इसके लिए अब आगे तैयारी करनी है। सरकार पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, और साथ साथ जो हमारी सरकार थी वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। भारत सरकार ने तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों को छूट दे दी कि अपने हिसाब से लड़ाई किया जाए। सारे सैनिकों को फ्री कर दिया गया कि जिस तरीके से मन करे उस तरीके से अपने से निर्णय लेके हमला किया जाए। अब सारे सैनिकों को छूट मिल गई थी। अब सभी के अंदर तो गुस्सा था कि हमें बदला लेना है, क्योंकि 40 जवान भारत देश के मारे गए थे। तो इसका बदला लेने के लिए हमारे जो सैनिकों में तड़प थी, जो देश के अंदर जनता में तड़प थी, वो अब मतलब बताया नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा थी। तो अब उसका बदला लेने के लिए सब तैयार हो गए। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा बात समझ लेते हैं यहाँ पे मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 देखिए, ये हवा से हवा में वार करने में भी सक्षम है,
हवा से हवा, और ये हवा से सतह पे भी वार करने में सक्षम है। और इसकी जो खासियत है मिराज 2000, सबसे बड़ी इसकी खासियत है एक साथ ही कई निशानों को साध सकती है, यानी एक साथ ही कई निशानों पे हमला कर सकती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ था और भारत ने आतंकवादियों के अड्डे पर, यानी कि बालाकोट, ये बालाकोट जो है वो आतंकवादियों का अड्डा था, जिसपे कि भारत ने ये प्लान बनाया कि बालाकोट यानी कि आतंकवादियों के अड्डे पर हमला किया जाए। सरकार की तरफ से छूट था, सैनिकों को जो करना है करो, बस उनका बदला लेना है, हमारे भारत देश का बदला लेना। और जो हमारे देश के जवान हैं उनके ब्लड में दौड़ रहा था गुस्सा कि किस तरीके से आतंकवादियों से बदला लें, बस मरने मारने, ये दो ही बात उनके दिमाग में चल रही थी, किस तरीके से हम आतंकवादियों से बदला लें। प्लानिंग के अनुसार जो प्लानिंग बनाई गई थी कि बालाकोट पाकिस्तानियों के अड्डे पर हमला किया जाएगा, सेम वैसा ही किया गया। हमारे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स 26 फरवरी के दिन, 14 फरवरी को हमला हुआ था और 26 फरवरी के दिन भारतीय वायुसेना मिराज को लेकर उड़ गई, यानी कि मिराज को लेकर वो चली गई अटैक के लिए। अब देखिए बालाकोट नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, जो कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग बनाई गई थी कि बालाकोट पर हमला किया जाएगा, उसी तरीके से सेम हुआ, मिराज को लेकर ये चली गई थी और बालाकोट नामक जगह पे जाकर इतना तरीके से हमला किया गया, इतना बम बारूद बरसाया गया मिराज के द्वारा। मिराज का देखिए सबसे जो खासियत है ना, ये एक साथ कोई निशाने को साध सकती है, इसलिए मिराज को लेके गया। बहुत ही कम समय में ये बालाकोट को नष्ट कर दिया, बालाकोट बहुत ही कम समय में इसको नष्ट कर दिया गया बालाकोट को। और उसके बाद भारत की जो विमान थी, जो मिराज थी, भारतीय वायुसेना एकदम अच्छे से आ गई भारत के अंदर, सब कुछ सेफ था, हमको नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में 300 से ज्यादा मात्रा में सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, यानी कि 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अब देखिए भारत में 40 को मारे आके, और 40 का बदला हमने 300 से लिया। ठीक है, 40 का बदला हमने कितने से लिया? 300 से लिया। पाकिस्तान का एक इलाज है, लगाते रहिए सही रहेगा। अभी तक देखिए उसका साहस देखिए, 40 जवानों को मार दिया आके भारत में, 40 जवानों को, और वो भी छुप के दोपहर के समय में आके मार दिया भारत के जवानों को। भारत ने इसका बदला 300 से लिया, 40 जवानों को बदला 300 से लिया। पाकिस्तान ने 300 सैनिक को मारा था भारत, और वो भी घुस के उसके घर में मार के आए थे हम लोग, और उसे भी पता थी कि हम अटैक किए हैं तो भारत भी अटैक जरूर करेगा। तो अब उस हिसाब से अपने बनाया प्लान, इतने ही कम समय में भारत ने 300 जवानों को उसको मार के आ गया उसके घर में से, और हमारा 1% का भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी अब देखिए, इसके बाद भी उसका साहस इतना है कि फिर हमला किया था वो कश्मीर में, और जब वो कश्मीर में हमला किया उसके बाद भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी। अमेरिका का एक जहाज है F-16, अमेरिका का विमान है F-16, ये विश्व का सबसे घातक विमान है F-16, बहुत खतरनाक विमान होता है F-16। अमेरिका क्या किया कि अमेरिका इसको पाकिस्तान को दे दिया, बस ये दिखाता है कि हम भारत के साथ हर जगह खड़े हैं, लेकिन ये क्या किया, इसको पाकिस्तान को दे दिया। इस विमान को पाकिस्तान को ये क्यों देगा विमान? पाकिस्तान का शत्रु कौन है? भारत है, तो भारत पे हमला करने के लिए दिया था F-16 पाकिस्तान को। लेकिन भारत ने इसके बाद मंगा लिया, अपने बहुत से हथियार मंगा लिए जिससे कि F-16 का सामना हो सकता है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग नहीं समझते हैं। अभी देखिए, तो ये दे दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान क्या किया कि कश्मीर में जो इसके बाद घटना हुई थी कि कश्मीर में दोबारा हमला किया था, तो कश्मीर में F-16 से ही हमला किया था पाकिस्तान। किससे हमला किया था? F-16 से हमला किया था। कश्मीर पे अपने F-16 से हमला किया था। उस समय भारत देश के विंग कमांडर अभिनंदन थे, और वो MiG-21 उड़ा रहे थे, MiG-21 विमान को उड़ा रहे थे। और देखिए MiG-21 बहुत ही कबाड़ा विमान है, अब इसका उतना प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा, ये पहले की विमान है, मतलब बहुत ज्यादा ये कबाड़ा विमान है ये MiG-21, बहुत धीरे धीरे ऐसे ये काम करती है, ये उतने ज्यादा ये पावरफुल नहीं है, लेकिन उसको उड़ाने वाला पावरफुल था। विंग कमांडर अभिनंदन इसको उड़ा रहे थे। और ये पाकिस्तान के F-16 का जो जहाज था, जो कि विश्व का सबसे घातक विमान है, उसको एक बार में ही खत्म कर दिए, मतलब एक बार मारे और ये खत्म हो गया, ये F-16 एकदम से खत्म हो गया, इसको ब्लास्ट करके इसको नीचे गिरा दिए F-16 को। और ये किससे मारे थे? ये MiG-21 सबसे कबाड़ा विमान थी, MiG-21 भारत से मारे थे, फिर पाकिस्तान के F-16 को एक ही बार में खत्म कर दिए। और जब दोबारा हमला किए तो कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई दिक्कत हो गया होगा इस विमान में, बहुत ज्यादा ये पुरानी विमान थी, तो ये ब्लास्ट हो गया विमान और ये नीचे गिर गई। लेकिन अभिनंदन इसमें जो थे विंग कमांडर, वो बच गए थे, और वो गलती से पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान में उन्हें पकड़ लिया था पाकिस्तान वालों ने, और लेकिन 24 घंटे के अंदर ही, 24 आवर के अंदर ही उनको छोड़ भी दिया गया।
पाकिस्तान को इस घटने के से खौफ हो गया था, 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया और उस दिन से फिर इतना खतरनाक हमला पाकिस्तान करने की कभी भूल भी नहीं किया और ना ही आने वाले भविष्य में कभी करेगा। और अगर कभी करने की भूल कर दिया तो ये तो अभी हम लोग का ट्रेलर था, अभी आगे उसको इतना खतरनाक मूवी दिखाएंगे, इतना खतरनाक कि वो कभी सोच भी नहीं सकता होगा। भारत ने तो पाकिस्तान को उसके औकात दिखाई दी, लेकिन अब पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा कि F-16 को मार के गिरा दिया, भारत के MiG-21 कबाड़ जहाज ने मार के गिरा दिया F-16 को, जो विश्व का पावरफुल जहाज है। तो देखिए बंदर के हाथ में अगर आप डायमंड दे देंगे ना, हीरा कोहिनूर, तो क्या करेगा, उसको भी वो पत्थर ही समझेगा और फेंक देगा। लेकिन उसको ऐसे व्यक्ति के पास दीजिए जहां पे उस डायमंड का मूल्य है, तब समझ में आएगा कि वो कितना कीमती चीज है। उसी तरीके से F-16 देखिए किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पायलट अपना जो जहाज जो चाइना से लिए हैं लोकल टाइप का, उसको तो उड़ा नहीं पाते हैं, ये F-16 को उड़ाएंगे। MiG-21 काफी खतरनाक पायलट थे, अभिनंदन, मार के गिरा दिए, कहानी खत्म कर दी उसका F-16 का। आप सभी लोगों से बस एक निवेदन है कि भारत देश हमारा है, इस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। भारत देश मेरा है, इस चीज का प्रयोग करना है। भारत देश हमारा, इस चीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज अपनी खुद की होती है उसका जितना हम लोग ध्यान रखते हैं, वो चीज अगर हमारे ग्रुप की है तो उसका हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं। शस्त्रों का तो बहुत सा चैनल है, लेकिन शस्त्र का एक मात्र ऐसा चैनल है जियामन रिसर्च सेंटर, जिसे कि आपको हथियारों की शिक्षा मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हथियारों का ज्ञान प्राप्त होगा कि कौन सा हथियार कैसे काम करता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उससे कैसे हमला करते हैं, हर चीज के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप जियामन रिसर्च सेंटर से जुड़े रहिए।